तो ये एक ऐसे खूबसूरत से एहसास के ऊपर मैंने लिखा है, जिससे हम काफ़ी हद तक रिलेट कर लेंगे। इसे आप ज़्यादा रिलेशनशिप या ऐसे किसी टैग या ऑब्जेक्टिफाई मत कीजिएगा। बस कोई भी अगर आपको ऐसा साथी मिला हो, तो उससे रिलेट कर लीजिएगा। दोस्ती, परफेक्ट। दोस्ती, ठीक है। तो मेरी कहानी का शीर्षक है दोस्ती। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसके आगे सारे रिश्ते फीके लगे। एक ऐसा एहसास जो यदि महसूस हो जाए तो लगे सब कुछ मुकम्मल हो गया। वैसे आप सबके भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे, है ना? कुछ टाइम पास वाले, तो कुछ शाम की चाय वाले, कुछ सुबह के नाश्ते वाले, तो कुछ रात के 2 बजे चाइनीज़ खाने वाले, और कुछ तो जनाब ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें बस आप बता दीजिए कि यार आज ठीक नहीं लग रहा है, अरे यार डिच्ड मी, एंड दे बी लाइक अरे कोई नहीं, चल 2 पैग लगाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। और फिर पूरी महफिल को सजा के मेरे को बीच में बैठा के मेरा ही मूड सुधारने के नाम पे मेरा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मतलब इतने भी खराब हो सकते हैं यार। पर कुछ भी बोलो, भले ये लोग मेरा कितना भी मजाक उड़ा ले, अक्सर मुसीबत पड़ने पे सबसे पहले ये वही दोस्त हैं जो मुझे बचा के ले जाते हैं। बातों ही बातों में हम किसी के कितना करीब आ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। कब हम उनके ख्यालों में खो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। दोस्ती कैसी भी हो, किसी के भी साथ हो, होती बहुत खूबसूरत है। अब जैसे आपकी और मेरी दोस्ती हो गई है, तो सोच रहा हूँ अपने बारे में भी कुछ आप सबको बता दूँ। वैसे इतना कुछ खास नहीं है मेरे बारे में, पर अपनी बात ही कुछ और है। तो भाई हाल ही में अभी यानी कि मैं हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। अब मेरा शहर इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन तो नहीं है, बट जैसा भी है बहुत खूबसूरत है। छोटा शहर, गली मोहल्ले और दोस्तों का याराना। अब वक्त हो चला था इस खूबसूरत से आयाम से निकलकर एक नए सफ़र पर चलने का। थोड़ा डर तो था मन में, पर मैंने अपने सारे डर को साइड करते हुए अपनी यादों, उम्मीदों को सहेज कर निकल पड़ा। रास्ते पे चलते हुए मानो बड़ी बड़ी इमारतों में मैं कहीं खो सा गया था। फर्स्ट डे ऑफिस में रिपोर्टिंग टाइम 9 AM था। मैं खुद को संभालते गिरते पड़ते 9:20 तक पहुंच गया था। अरे वेट 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 वेट, अभी सिर्फ एक बड़ी सी इमारत में एक छोटा सा कमरा मिला है। अब उस कमरे में अपना एक जगह ढूंढना था। तो भैया हम यहाँ पे बिना किसी ड्रामा के एक साफ शरीफ साधारण आदमी की तरह चुपचाप लास्ट बेंच पे जाकर बैठ गए। थक गए भाई साहब। वैसे अभी को ना खाली हाथ नहीं भेजा गया था, बहुत सारे सामान के साथ दिया गया था ढेर सारा ज्ञान। और अब वक्त था ज्ञान नंबर 112 का, जो कहता है भैया कि आपको जो भी बड़ा आदमी सामने मिले ऑफिस में, उससे हाथ मिला लो और चुपचाप आगे बढ़ते जाओ। पर अभी तो यहाँ फर्स्ट इंप्रेशन में लास्ट हो गया। डर्टी फेलो। ठीक है, मैं तो सेशन में लेट था ही, पर मेरे से ज़्यादा लेट कोई और भी थी, या शायद उसका लेट होना उस समय की दरकार थी। शायद शायद हम दोनों उस दिन लेट हुए ही ना हो। मानो जैसे वक्त ने वक्त से वो एक लम्हा चुरा कर इस एक पल के लिए महफूज कर रखा हो। उसने पूरे रूम को अच्छे से खंगाला और फिर लास्ट में मेरे ही सीट के बगल में आके बैठ गई। अभी तक तो मुझे मेरी वो खाली रो पूरी अच्छी दिख रही थी, पर पता नहीं क्यों मुझे हमारे बीच वो खाली सीट अच्छी नहीं लग रही थी। Somehow the session got over and everyone started going out for a break. अब पिछले 24 घंटे में जो मेरे साथ हुआ था उसे मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया आई वोंट स्टेप आउट। हाँ, बाय द वे खुशी जाते हुए पलटकर अभी को एक बार जरूर देखी। अक्सर पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम मिला था, बट हार्ट बीट सी बढ़ने लग गई थी। चंद लम्हों के सन्नाटे के बाद एकदम से चहल पहल बढ़ने लगी, और मेरी नर्वसनेस भी, क्योंकि खुशी आ रही थी। She gently came to our place and asked me, "You didn't went for the break?"
आम तौर पर कोई अगर आपसे सवाल पूछता है तो भैया हम जवाब का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हाँ में या ना में। यहाँ मैं करेज इकट्ठा कर ही पा रहा था, अनदर सेशन गॉट स्टार्टेड। बात अंदर रह गई। उस मुलाकात के बाद हम अक्सर मिलना जुलना चालू कर दिए और हमारी अच्छी खासी बातचीत भी होना चालू हो गई। ग्रुप एक्टिविटीज़ के नाम पे मैं खुद को उसके ग्रुप में इंक्लूड कर लिया करता था और सेशन खत्म होने के बाद वो मुझसे डाउट पूछ लिया करती थी। वैसे तो मैंने यहाँ आने से पहले ही रिटर्न टिकट कटा ली थी, बट अब सोच रहा था कि उस टिकट को कैंसिल कर दूँ। अच्छा, हम सब वहाँ ना ऑफिस के आसपास ही रहा करते थे ताकि ऑफिस जाने के लिए कन्वीनियंट हो। और ऑफिस तो ठीक है, पीजीज हॉस्टल का खाना तो आप सब जानते हैं। खाने से याद आया, उसे स्ट्रीट फूड्स खाने का बहुत शौक था और मुझे साथ खाने का। तो हम लोग अक्सर सेशन के बाद निकल जाया करते थे कुछ शॉपिंग के लिए और खाना खाने। यहाँ के माहौल के हिसाब से समझ लीजिए कि ऑफिस का सेशन ख़त्म हुआ, हम चले गए सरोजनी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद चांदनी चौक में पराठे, छोले कुलचे और थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें। हाय, कितने प्यारे दिन थे वो। अक्सर प्यार मोहब्बत के सफ़र में अचानक से कहीं यू टर्न सा आ जाता है, या यूँ समझ लीजिए कि प्यार मोहब्बत में चलती हुई अच्छी खासी गाड़ी एकदम से बंद पड़ जाती है। खुशी और अभी के प्यार के सफ़र में अभी ये स्टेज आने वाली थी जो भगवान न करे कभी किसी को देखनी पड़े, पर क्या करें, अक्सर प्रेमी जोड़ों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि ये इंसानी फितरत होती है कि जो चीज़ हमें बड़ी आसानी से मिल जाए, इजीली एक्सेसिबल हो, हम इंसान उस चीज़ की कद्र करना छोड़ देते हैं। इंग्लिश में आजकल इसे टेकन फॉर ग्रांटेड कहा जाता है। अब ये कोई चीज़, कोई एहसास, कोई फीलिंग या फिर कोई लोग भी हो सकते हैं। आफ्टर अ 1 month लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन, इट वॉज टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन। उस रोज़ अभी का प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं गया और फलस्वरूप उसके लीड यानी कि उसके मेंटोर ने उसे अच्छा खासा जली कटी सुना दी। खुशी को जब ये बात पता चली तो खुशी ने अपने उस खास दोस्त का मन बहलाने के लिए, उसका मूड सुधारने के लिए उसके पास चली गई। पर अभी तो दुखी बैठा था, पर खुशी अपनी जद्दोजहद में लगी हुई थी। अभी, कम ऑन अभी, कुछ नहीं होता, इट वॉज जस्ट अ सेशन, कम ऑन। अच्छा, तुम्हें ईरानी चाय बहुत पसंद है ना, चलो हम सब पीने चलते हैं। अभी, वेकअप, चलो। अरे भगो यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, बक 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 किए जा रही हो, दबाओ यहां से। दफा हो यहां से। ये स्टेटमेंट वो आग की तरह था जो खुशी और अभी के मन के कच्चे से घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दी थी। दोनों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। अभी की चुप्पी तो शायद शायद गिल्ट की थी कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। पर बेचारी खुशी, खुशी का मन, दिल तो एकदम से टूट गया था। और इस छोटी सी उम्र में टूटे हुए दिल की चोट अक्सर काफी गहरी होती है। जाते हुए उसने अभी को पलटकर एक दफा ही सही देखा, बट दिस टाइम शी केप्ट हर सेल्फ रिस्पेक्ट अबव हर लव। अपने आंखों में ढेर सारी आंसू भरे हुए, खुद को दूसरों की नजरों से चुराते हुए, शी जस्ट लेफ्ट। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अभी और खुशी के लाइफ की स्टोरी है, पर यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुद को इस स्टेज में देखा होगा। तो यार, कभी भी अपनी लाइफ में अभी मत बनिएगा। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट एंड क्वारल। If someone is putting the extra effort to make your moment, little moment, some special, then you need to acknowledge, you need to respond, you need to appreciate. Thank you.